हेलो विद्यार्थीगण, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पढ़ने में मन लग रहा होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। ऐसा नहीं कि पढ़ें और छोड़ दिए। आप ईमानदारी पूर्वक पढ़िए और अच्छा से पढ़िए। जैसे कि हम नंबर ऑफ जीरो के बारे में बेसिक की चर्चा कर रहे थे, नंबर ऑफ जीरो के बारे में ही बेसिक की चर्चा थी, इसीलिए आज भी ना नंबर ऑफ जीरो से एक दो प्रश्न बेसिक में रह गए हैं, वो आज मैं डिस्कशन करूंगा। उसके बाद लेसन पर चलेंगे। लेसन में जाके वहाँ पर लगभग 20 प्रश्न हैं, सभी का डिस्कशन करेंगे। आपको तो अब तो नंबर ऑफ जीरो में प्रश्न बनाने का तरीका सब चीज़ मालूम हो गया है। अब तो प्रश्न मिलते होंगे तो बन जाते होंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रश्न को ना मैं बेसिक में ही डाल दिया हूँ। बहुत सारे प्रश्न में बेसिक में ही क्या कर दिया हूँ, डाल दिया हूँ, जिससे कि ना आपको ना एक रिवीजन के तौर पे बेसिक में भी प्रश्न मिले। तो आपको तो अब तो पीडीएफ में दूंगा प्रश्न लेसन का, तो आप क्या कीजिएगा, उसको बहुत आसानी से बना दीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ आपको पहले से ही पता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि लेसन का जो बेसिक होता है वो लेसन से पहले ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि बच्चे में ना बनाते टाइम जब प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न नहीं बनते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लो होता है। उनको लगता है कि देखो मैं पढ़ा और हमसे प्रश्न ही नहीं बन रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है, लो होता है। मैं क्या करता हूं कि बेसिक में पहले से ही पढ़ा देता हूं हर चीज़, जिससे कि जब वो प्रश्न बनाएं तो प्रश्न बनेगा तो उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और जब कॉन्फिडेंस हाई होगा तो हर बात पॉजिटिव सोचेंगे, और जब पॉजिटिव सोचेंगे तो उससे प्रश्न भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं बनेंगे। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि बच्चों को अच्छा से अच्छा और कैसे सिंपल तरीका से समझाएं कि जिससे बच्चे समझ जाएं। तो चलिए आज नंबर ऑफ जीरो के 2-3 प्रश्न बेसिक में रह गए हैं, उसकी चर्चा करते हैं और उसके बाद लेसन पर चलेंगे। लेसन में चलेंगे और वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो बेसिक आते हैं। बेसिक आपका है नंबर ऑफ जीरो का बोले तो शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। आपको मैं एक प्रश्न देता हूं। प्रश्न है 1 के पावर 1, प्रश्न है 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 4। ऐसे ही आपका कहाँ तक है, 101 के पावर 101 के अंतिम में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। शून्यों की संख्या ज्ञात करो। जल्दी से बनाइए, तो 10 सेकंड में बना दीजिए। आप तो ऐसा ही प्रश्न बना है ना आपसे, ऐसा ही प्रश्न हम एक होमवर्क के तौर पे भी छोड़ के गए थे, सेम ही ऐसा ही प्रश्न था, बस यहाँ 180 तक 101 तक है, वहाँ 80 तक था। ऐसे कुछ था ना प्रश्न आपका। तो चलिए जल्दी से बना दीजिए। कुछ नए बच्चे जुड़ रहे होंगे, थोड़ा अच्छा से ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने का। अगर आप नहीं समझ पाते हैं बढ़िया से तो आप पहले का वीडियो देखिए, पहले का वीडियो देखिएगा, उसमें बढ़िया से बताए हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो आप पहले वीडियो देखिए, तब आगे का क्लास देखिए, नहीं तो आप 20 से क्लास देखिएगा, आपको समझ ही में नहीं आएगा। चलिए इसकी बात करते हैं। कहिएगा सर इसमें शून्यों की संख्या निकालना है, तो सर इसमें हम शून्यों की संख्या निकालने का मतलब है कि 5 की संख्या निकालना, क्योंकि हम जान रहे हैं सर इसमें 2 की संख्या ज़्यादा होगा। 2 की संख्या क्या होगा, 2 की संख्या ज़्यादा होगा, इसीलिए सर इसमें हम किसकी संख्या पर ध्यान देंगे, तो 5 की संख्या पर। आप फर्स्ट क्लास में बताए हैं सर, जब इसका स्टार्ट हुआ था तो आपको सोचना है। क्लास का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम बताए हैं कि आपको सोचना है। सोचना क्या है, आपको यह सोचना है कि इतना से लेके 101 के पावर 101 तक में किसका मान ज़्यादा होगा। जिसका ज़्यादा होगा उसका हम नहीं निकालेंगे, जिसका कम होगा उसका ही निकालेंगे, क्योंकि जोड़ा उसी का लगता है जिसका मान कम होता है। ठीक, तो चलिए यहाँ 5 की संख्या हम निकालते हैं और फोकस कीजिएगा। आप कहिएगा सर जब ऐसे बढ़ेंगे तो एक हमको 5 के पावर 5 मिलेगा,
5 के पावर 5 मिलेगा। आप पहले ही बताए हैं सर कि यहाँ 5 के पावर 5 मिलेगा। इसका मतलब है कि सर एक तो आपको 5 मिलेगा, एक क्या मिलेगा 5 मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा, यही ना मिलेगा, एक 5 मिलेगा। एक आपको 10 पे मिलेगा, एक कितने पे मिलेगा सर 10 पे मिलेगा। एक आपको 15 पर मिलेगा, एक कितना पर मिलेगा 20 पर मिलेगा, और ऐसे ही करते 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 100 तक मिलेगा। कहाँ तक 100 तक। कहेगा हाँ सर बात सही कर रहे हैं। ये जो 101 के पहले, 101 के पहले क्या आप बता सकते हैं 100 के पावर 100 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यहाँ 100 के पावर 100 भी होगा। इसका मतलब है कि सर इसमें तो आप 100 लिखे, ठीक सर, 100 को लिखते हैं हम 25 गुने 4। इसका मतलब है सर 100 इस पे भी है, 100 इस पे भी है। तो देखिए ये 5 के पावर 2 यानी पावर में कितना हो गया 100। 5 के पावर 2, 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2 और पावर में 100। जब ब्रैकेट जब हटाएंगे तो 2 इससे गुना होगा यानी 200। आप कहिएगा सर यहाँ पर तो 100 के पावर 100 जो आप 100 लिख दिए हैं वो तो 5 के पावर 200 आता है। तो यही तो बताना चाहते हैं कि कैसे हम आसानी से बनाएंगे। आप सोचिए कि 5 के पावर 5 यानी 5, 10 के पावर 10 यानी 10, 5 की संख्या 10, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, ऐसे 25 पर 2 गो होगा, 25। तो उस बाकी सबको क्या करेंगे इधर जोड़ेंगे। बोलिएगा सर किसको जोड़ेंगे? तो आप ध्यान दीजिए, एक मिलेगा 25 पे, एक मिलेगा आपको 50 पे, एक मिलेगा आपको 75 और एक मिलेगा 100। इसको आप साइड में लिख लीजिएगा। जो अभी हम हटा दिए हैं उसको आप साइड में लिख दीजिएगा कि जैसे 100 के पावर 100 है तो इसको हम तोड़ेंगे तो इसको हम कहेंगे 25 गुने 4, दोनों के पावर 100 होगा। इसका मतलब हटेगा तो 1 पे 25 से के पावर यहाँ भी 100 गुने 4 के पावर यहाँ भी 100, 100। 5 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2 के पावर ये 100 हो जाएगा गुने 4 के पावर 100। 4 से तो कोई मतलब है नहीं अभी, तो इसी पर चर्चा करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 के पावर 200 यानी 100 के जगह पर 5 के पावर कितना है 200। 200 में से 100 यहाँ लिखे हैं, 100 को यहाँ निकाले हैं। वैसे आप 75 में जब आइएगा ना तो 75 में 25 होता है, 25 या 75, 25 गुणनखंड वहाँ भी निकलेगा। तो यहाँ भी 75 एक होगा, इसमें एक 75 यहाँ कर दिए हैं अलग, क्योंकि यहाँ इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ ना बढ़ते क्रम में आ रहा है। कहिएगा सर कैसे बढ़ते क्रम में आ रहा है आप बताइए। तो यहाँ आप निकालिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप निकालिए 5 5 है, सब में से 5 5 कॉमन लेंगे तो आप कहिएगा सर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, सर यहाँ से 5 लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ से 5 लेंगे 4 बचेगा, और यहाँ पर 100 में से जब 5 निकाल देंगे तो 20 बचेगा। और प्लस इधर हो जाएगा कितना, देखिए 100 75 175 200 250, कितना हो गया 250। पूरा ये कितना हो गया 250। अब बताइए कि 5 निकाले हैं कॉमन, 5 के क्या निकाले हैं कॉमन, और ये लगातार प्राकृत संख्या का योगफल कितना होता है n इंटू एन प्लस 1। क्या होता है n इंटू एन प्लस 1। तो मेरा n क्या है, n 20 है, यानी 20n इंटू n प्लस 1, तो यानी 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, अब बट्टा में 2, अब प्लस कितना हो जाएगा 250, प्लस कितना हो जाएगा 250। आप इसे नहीं काटिएगा 10 बार में, काट पाइएगा ना, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में। आप गुना कीजिए, जब यहाँ गुना कीजिएगा तो 50, यहाँ गुना कीजिएगा तो 50, अब 50 में इससे गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए इतना आता है। 5 से 10 में गुना कीजिएगा तो 50, 50 में 21 से करिएगा तो 1050। अब प्लस क्या है ये 250, बराबर कितना हो जाएगा, पूरा जोड़ दीजिए 0 5 5 10 और 2 1 3, पूरा 0 की संख्या कितना आ गया 5।
यानी पूरा ये 5 की संख्या 1300, 5 की संख्या कितना है 1300। तब नहीं कह सकते सर जब 5 की संख्या आप लिखे 1300, आप ही तो कहें कि 5 की संख्या 1300 यानी शून्यों की संख्या कितना हो गया, शून्यों की संख्या कितना हो गया, 5 की संख्या हो गया 1300, यानी सर इस शून्यों की संख्या कितना हो गया 1300। 5 की संख्या 1300, शून्यों की संख्या 1300। तो आप कहेंगे सर इस प्रश्न को इतना लंबा बनाएंगे, तो नहीं, आप तो समझ जाइएगा ना। आप क्या समझिएगा, आप डायरेक्ट यहाँ आइएगा, इसको जो दीजिए 250, इसको तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिएगा इतने में। ये हम तो आपको समझने के लिए इतना लिखे हैं, आप तो इतना लिखिएगा नहीं भी। आप क्या कीजिएगा, यही निकालिएगा, अच्छा 1050 जो दिए हो गया आंसर। तो इस तरीका से निकलता है। 5 के पावर 5 है, देखिए यहाँ पर आप 5 के पावर 5 है निकाले हैं 5। आपको समझने के लिए एक और लिख देते हैं, आप समझिए, इसको बनाइए जब तक हम इधर समझाते हैं। जैसे आपको समझने के लिए यहाँ पर बना देते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। जैसे एक मिलेगा 5 के पावर 5, एक मिलेगा 10 के पावर 10, एक मिलेगा 15 के पावर 15, एक मिलेगा 20 के पावर 20, एक मिलेगा 25 के पावर 25, ऐसे डॉट 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 करते करते एक मिलेगा। तो देखिए एक मिलेगा 5 के पावर 5, एगो मिलेगा 5 के पावर 10। ध्यान से सुनिए, इसको ना कुछ और अच्छे से बताते हैं। जैसे 5 के पावर 5 ऐसे करते आइएगा ना, तो यहाँ मिलेगा 5 के पावर 25, 5 के पावर कितना मिलेगा 25। तो ये 25 के पावर 25 मिलेगा, कितना के पावर 25 के पावर 25। फिर ऐसे करते आइएगा तो मिलेगा 50 के पावर 25। ऐसे ही आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ मिलेगा 75 के पावर 75, सॉरी यहाँ 50 के पावर 50। ऐसे डॉट 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 करते आइएगा तो 100 के पावर 100। बस इसी पर ध्यान देना है। ये 25 के पावर 25 है, इसका मतलब 25 के पावर 5 के पावर 2, इसको क्या हो जाएगा 5 के पावर 2 के पावर 25। इसका मतलब है कि 5 की संख्या कितना हो गया 50, 5 के पावर कितना होगा 50। बस इसी पर फोकस रखना है। यहाँ भी 25 है तो 25 के पावर 5 के पावर 2 तो 100 वो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 150 होगा, यहाँ 200 होगा। उसी को क्या किए हैं, यहाँ हम 25 को बाहर निकाल दिए हैं, 50 में से 25 इसमें है और 25 को यहाँ बाहर निकाल दिए हैं। यहाँ भी 50 को 50 100 हो गया ना, तो 100 में से 50 यहाँ रखे हैं, 50 इसमें है, 75 यहाँ 150 हो जाएगा, तो उसमें से 75 यहाँ है और 75 इसमें है। उसी प्रकार 100 है तो 100 में 100 यहाँ भी लिखे हैं, 100 यहाँ भी लिखे हैं, आधा आधा बांट दें, क्योंकि यहाँ सीरियल हमको लाना था, एक क्रम में सजाना था, इसीलिए हम क्या किए हैं 25 50 75 100 को बाहर कर दिए। अब इससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न आते हैं सब बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सब बन जाएंगे। क्या प्रश्न है आपको, जैसे 1 के पावर 99, 1 के पावर 99, उसी प्रकार 2 के पावर 98, उसी प्रकार 3 के पावर 97, 4 के पावर 96, इसी प्रकार डॉट 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 99 के पावर 1 के अंतिम में, कहाँ अंतिम में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखिए प्रश्न में थोड़ा सा चेंज है ना, आप उस तरीके से पढ़ते तो इस बनाने में दिक्कत होता है। 1 के पावर 99, 2 के पावर 98, 3 के पावर 97, 4 के पावर 96, ऐसे करते हुए 99 के पावर 91, बोलो 99 के पावर 1 के अंतिम में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से क्या ज्ञात कीजिए। तो एक प्रश्न और बच रहा है, 5 की संख्या ढूंढूंगा। क्या ढूंढेंगे, 5 की संख्या। आप कहेंगे सर 5 की संख्या कैसे ढूंढिएगा, तो 5 की संख्या क्या निकालेंगे, 5 की संख्या। आपको सोचना है कि 5 की संख्या ज़्यादा होगा कि 2 की संख्या, तो हमको लग रहा है सर 2 की संख्या ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ 2 के पावर 2 करेंगे तो ये दोगुना हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। ऐसे ऐसे कितने 4 मिलेंगे हम 99 तक में। इसका मतलब है सर 2 की संख्या ज़्यादा है, 5 की संख्या क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे। आप कहेगा सर कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, ऐसे करते हुए जब 4 के आगे बढ़िएगा तो आपने कहेगा सर एक सीरियल में श्रेणी में है, ऊपर में 99, 98, 97 कैसे कम होते हुए कहाँ तक है, 1 तक। और उधर से इधर बढ़ते क्रम में इधर देखा जाए तो 1 2 3 4 ऐसे करते 99 है। तो आप कहिए क्या यहाँ पर 95 मिला, 5 के पावर क्या मिला, 95 मिला कि नहीं, 5 के पावर 95 मिला। तो आप कहेगा हाँ सर। ऐसे ही हम जाएंगे तो एक बार 5 के पावर 90 मिलेगा, ऐसे जाएंगे तो 90 फिर 85 मिलेगा, ऐसे ही जाएंगे तो हमको 80 मिलेगा, और इसी प्रकार जाएंगे तो 75 मिलेगा, डॉट 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 कहाँ तक आएंगे, 5 तक। क्या 5 तक नहीं आएंगे, आएंगे 5 तक मिलेगा। अब बताइए कौन सा इसमें ज़्यादा था, तो एक है 75, एक 75 जो 150 बार था, तो ये हो जाएगा कितना, 75। एक आपको 50 में मिलेगा, एक आपको 25 में मिलेगा। कहिएगा सर कैसे नहीं समझे, कैसे से हो गया, तो आप याद रखिए, देखिए ये 75 के पावर 75, 75 के पावर 75, यही ना है, 75 के पावर 75 यानी 75 के पावर क्या है, 75। इसको हल कीजिए। आप कहेंगे सर ये जो 75 है इसका होता है 25 × 3। ये बेस का जो गुणनखंड होता है सर वो 25 × क्या होता है, 3, और इसके पूरे के पावर हो जाएगा 75। आप कहिएगा सर इसका मतलब है सर 25 को हम लिख सकते हैं सर 5 के पावर 2, और ये 75 दोनों के पावर पर है, 25 पर भी है और ये 3 पर भी है। तो देखिए तो ये 5 को नहीं हो जाएगा, 5 के जब हटाएंगे ब्रैकेट तो ये 150 नहीं हो जाएगा, पावर आपस में गुना होता है 150। यही जो 150 है जिसमें से 75 को यहाँ लिखे हैं, 75 को यहाँ लिखे हैं, उसी प्रकार आपको 50 में मिलेगा 55, 5 25 25, 50 में 25 होता ना है, तो 50 यहाँ है, 50 इसमें, एक 25 में मिलेगा। इसको मिटा देते हैं, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो रोक कर। अब आइएगा, आप कहिएगा सर इस सब 5-5 के क्रम में, 5 क्रम घटते क्रम में 5-5 के सब में से सर 5 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, तो सर एक प्रकार की बन जाएगा 19 × 5 = 95 हो जाएगा ना। यहाँ भी लेंगे तो 18 × 5 = 90, 17 × 5 = 85, 17 × 5 और 16 × 5 = 80, और 15 × 5 = 75, डॉट 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 कितना हो जाएगा, 1 तक। प्लस सर इधर तो आप बताए हैं, देखिए 50, ये देखिए 25 50 75, अब 75 150, यानी इधर कितना आ जाएगा 150। सर अब देखते, अब तो सही तो लगता है सीरियल में है, 1 से लेके 19 तक, 19 तक है ना, 1 से लेके 19 तक, तो सीरियल में है सर। एन की मैक्सिमम संख्या कितनी है, एन है। इसका मतलब सर हम निकाल सकते हैं लगातार प्राकृत संख्या का योग n × n + 1, तो n का मान 19 है, n + 1 20 हो जाएगा, बटा में 2, प्लस वो 150 को क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, 10 बार में कटेगा। आप कहेगा सर 19 × 5 कितना होता है, 95, 19 × 5 = 95, और 10 कितना हो जाएगा 950, प्लस इसमें 150 सर जोड़ देंगे। इसका मतलब है सर कि कुल 5 की संख्या कितना निकल के आएगा, 1100। कुल 5 की संख्या कितना निकल के आएगा, 1100।
कितना निकल के आएगा 1100। इसका मतलब है सर जब 5 की संख्या 1100 हुआ है, इसीलिए सर इस प्रश्न में शून्यों की संख्या भी कितना हो जाएगा। आप कहेगा कि सर शून्यों की संख्या हो जाएगा 5 की संख्या कितना निकल के आएगा 1100, तो शून्यों की संख्या क्या कितना हो जाएगा 1100। शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा 1100। समझ में आया। सेम ही प्रश्न है, पहले वाला प्रश्न भी सेम था, यह भी प्रश्न सेम है, बस सत्य ना इसमें नजरिया थोड़ा बदल गया है। उसमें था 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, इससे सीरियल में था, तो वहाँ देखने में आपको लगता होगा कि अरे ये तो आसान है, लेकिन यहाँ प्रश्न थोड़े से खाली बदल दिया गया और कुछ नहीं, प्रश्न सेम ही है, बनाने का तरीका भी सेम है। इसलिए बता दिए हैं कि हर प्रश्न कुछ न कुछ आपको सिखा कर जाएंगे, इसलिए आप हर प्रश्न पर फोकस कीजिएगा। चलिए आप वीडियो रोक लीजिए और इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। एक प्रश्न और है, प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, 3 के पावर 12 माइनस 3 के पावर 11 माइनस 3 के पावर 10, 3 के पावर 12, 3 के पावर 11, 3 के पावर 10, और जस्ट इसी का प्रश्न है 14 माइनस 13 2 के पावर 12 के अंतिम में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। जल्दी से बना दीजिए तो, बना दीजिए तो। देखिए ये भी प्रश्न शून्यों की संख्या से, लेकिन देखिए कुछ अलग है ना, अभी तक बेसिक में ऐसा प्रश्न नहीं देखे। बनाइए जल्दी, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बनाइए। यह भी प्रश्न में हम किसकी संख्या ढूंढेंगे 5 की संख्या। यह भी प्रश्न में किसकी संख्या ढूंढेंगे 5 की संख्या। आप कहिएगा सर इस पूरे प्रश्न में हमको 2 की संख्या तो दिख रही है, लेकिन 5 की संख्या नहीं दिख रही है। आप कहेंगे सर इस प्रश्न में 2 की संख्या तो दिख रही है कि 2 के पावर 14, 2 14 को, यहाँ 13 है या 12, कुछ तो है 2 की संख्या, इसे 5 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसी सब प्रश्न तो आपको एग्जाम में फंसाएंगे, आपको एग्जाम में फंसा देंगे, आपको लगेगा हम तो शून्य पढ़ के आए थे, हमसे बना क्यों नहीं। यही सब कारण है कि नहीं बनते, आप अलग अलग प्रकार के प्रश्न नहीं पढ़ पाते, एक ही तरीका के प्रश्न पढ़ें और हमको शून्य की संख्या कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए, इसमें जो सबसे छोटा है ना, ये दोनों में, इस तीनों में 3 के पावर 12, 3 के पावर 11, 3 के पावर 10, इनमें जो सबसे छोटा मान है ना, उसी को बाहर निकालेंगे। उसी को क्या निकालेंगे, उसी को क्या करेंगे बाहर। तो इस पूरे में सबसे छोटा कौन है 3 के पावर 10 है ना, तो 3 के पावर 10 को बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे। जब यहाँ से 3 के पावर 10 कॉमन हो गया है, 3 के पावर 10 यानी 10 निकल गया है, तो 3 के पावर कितना बचा है 2 माइनस, यहाँ से 3 के पावर 11 में से 10 को बाहर निकाले, 10 को बाहर निकाल दें, तो यहाँ कितना बचा है सिर्फ 3 के पावर 1, जिसको 3 कहते हैं, और यहाँ से पूरे को बाहर निकाल देते कि कितना बच गया है 1। क्या कोई दिक्कत है, 1 बचा है ना। आप कहेंगे सर 1 कैसे लिख दिए हैं हम, तो यहाँ से पूरे को कॉमन ले लिए इसीलिए 1 लिखे हैं। इसमें से भी निकालिए, इसमें से भी 2 के पावर 12 छोटा है, 2 के पावर 12, 2 के पावर 12 को निकालेंगे तो 12 देखिए 14 में से 12 निकल जाएगा, यानी 2 बचेगा, यानी 2 के पावर 2 माइनस, यहाँ 13 में से 12 निकल जाएगा, 2 के पावर 1 बचेगा, यहाँ 1 सेम है। ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 10 को सेम ही रहने दीजिए, इधर निकालते हैं। 3 के पावर 2 को 9 कहेंगे, 9 यानी 9 माइनस 3 माइनस 1, यहाँ भी 2 के पावर 12 रहेगा 12, 2 के पावर 2 तो 4 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 10। देखिए आप ध्यान दें, जैसे माइनस माइनस वाला जो माइनस माइनस चिन्ह में रहता है ना, वो दोनों आपस में जुड़ते हैं,
लिखाते माइनस में ही है लेकिन दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो ए प्लस के चिन्ह में तो +9 और ये दोनों -4 हो जाएगा। देखिए दोनों माइनस में, दोनों जुट गए हैं लेकिन लिखाएं किस में, माइनस में। उसी प्रकार 2 के पावर 12, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 2 और 1 3 हो जाएगा, -3। इतना तो आप 6 जानते होंगे। 3 के पावर कितना हो गया, 10 गुना 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपको, 5। यहाँ 2 के पावर कितना हो गया, 12 और यहाँ कितना बच गया, 1। 4 में से 3 गया है तो 1। आप कहिएगा सर हमको 2 की संख्या 12 मिला है, 2 की संख्या कितना मिला है, 12, लेकिन सर 5 की संख्या बस 1 है। 2 की संख्या 12 मिला है, 5 की संख्या कितना मिला है, 1। तो आप कहिएगा कि सर इसीलिए हमको 5 की संख्या सर मिला है 1, इसीलिए शून्यों की संख्या भी कितना हो जाएगा, शून्यों की संख्या 1 होगा। शून्यों की संख्या कितना होगा, 1। शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी, 1। प्रश्न सेम है, थोड़ा सा खाली सोच की फर्क है। हमको इतना में से 3 सबका बेस समान है, तो देखें कि सब में से सबसे छोटा पावर वाला कौन है, तो 10। तो ये 10 को क्या कर दिया, बाहर। तो यहाँ पर 10 बाहर हुआ तो यहाँ 2 बच गया पावर में, यहाँ से 10 बाहर हुआ तो यहाँ 1 बचा है, यहाँ से 10 पूरा बाहर हो गया तो यहाँ 1 बचा है। यानी 3 के पावर 2 यानी 9, यानी 3 9 माइनस 3 के पावर 1 तो 3 -1। यहाँ भी हम देखें सबका बेस समान है लेकिन पावर में ना कुछ फर्क है। सबसे छोटा पावर इस 12 का है, सबसे छोटा पावर किसका है, इस 12 का, 2 के पावर 12। 2 के पावर 12 को बाहर किए, 2 के पावर 2 बच गया, 2 के पावर 1 बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। उसी प्रकार यहाँ 2 के पावर 2 4 हो गया, -2 के पावर 1 2 हो गया, -1। यहाँ देखिए 9, ये दोनों जुट के 4 हो गया तो सेम ही है, 3 के पावर 10। यहाँ भी 2 के पावर 12 है, ये 4 हो गया, ये दोनों जुट कर -3 हो गया। यहाँ 3 के पावर 10 है, 9 में से 4 जाएगा तो 5 गुने 2 के पावर 12 गुने 4 में से 1 जाएगा तो 1। देखिए 2 की संख्या हमको कितना मिल गया, 12, लेकिन 5 की संख्या ओनली कितना मिला है, 1 पावर वाला। जब कुछ के पावर नहीं रहता है, इसके पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। कितना है, 1 है। तो देखिए हमको 2 की संख्या 12 मिला है लेकिन 5 की संख्या 1 मिला है। तो जोड़ा क्या लगता है, जोड़ा लगता है 2 और 5 मिलकर ही जोड़ा लगाता है। ऐसा नहीं है कि 2 की संख्या ऐसे बढ़ते चल जाएगा तो हम कहेंगे 3 जोड़ा है, नहीं कह सकते हैं। जब तक कि 5 5 नहीं जोड़ा मिलेगा, यानी 3 को 5 होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए, तब कहेंगे शून्यों की संख्या 3 होगा। शून्यों की संख्या कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि जब तक 5 और 2 का जोड़ा नहीं लगेगा जब तक 1 शून्य बनता है। और उसी प्रकार 3 लगा है तो 3 गो, इस यहाँ पर 1 लगा है 5 का जोड़ा, इसीलिए 5 की संख्या 1 है तो शून्य की संख्या 1 है, क्योंकि सबसे छोटा मान ही बताता है कि शून्य की संख्या क्या होगा उस प्रश्न में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ तक आपका बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया, बेसिक का पूरा कंप्लीट हो गया है। आपका अब लेसन डिस्कशन होगा। लेसन